Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do an exercise of subject, verb and agreement. So question first, the cat dash sleeping on the couch. Cat यहाँ पे क्या है? Cat यहाँ पे singular subject है. क्या है? Singular subject. और हमारा पहला ही रूल क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन से यहाँ पे? ऑप्शन ए, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. द कैट इज, द सब्जेक्ट कैट इज सिंगुलर, सो द वर्ब इज यूज्ड. ठीक है, जो सब्जेक्ट है कैट वो सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. क्वेश्चन नंबर 2, द स्टूडेंट्स डैश स्टडिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स. अब यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स है. क्या है? स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब कि संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्लूरल वर्ब कौन सा है? आर. So the option B is a correct answer. The students are studying for their exam. Okay. The subject student is plural, so the verb are is used. Question number 3, I dash a student. I क्या है यहाँ पे? I है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन. क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है बोलने वाला, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. सुनने वाला वी और यू सेकंड पर्सन होता है, और जिनकी बात होती है वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन. तो जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ एम यूज़ करेंगे. ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, द बुक डैश ऑन द टेबल. बुक क्या है? यहाँ पे बुक की बात की गई है, बुक्स की नहीं. बुक क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब. द बुक इज ऑन द टेबल. क्वेश्चन नंबर 5, द डॉग्स डैश बार्किंग लाउडली. अब यहाँ पे क्या लिखा है? डॉग्स. डॉग्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, द फैमिली डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप. अब फैमिली क्या है? फैमिली कलेक्टिव नाउन का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, लेकिन हम फैमिली वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, और जहाँ भी कलेक्टिव नाउन आता है उसको हम सिंगुलर मानते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. So option A is a correct answer. The family is a going on a trip. Okay, यहाँ पे इसका explanation भी है. The subject family is singular, collective noun. So the verb is used. Question number 7. The teacher dash explaining the lesson. अब the teacher है. क्या है? Teacher. Teacher क्या है यहाँ पे? Singular subject है, तो singular verb का यूज़ करेंगे. Option A is a correct answer. Okay. Question number 8, the team dash winning the game. अब टीम क्या है? टीम भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, और मैंने क्या कहा कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का. सो द आंसर इज द टीम इज विनिंग द गेम. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, everyone dash invited to the party. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? everyone. ये क्या है? एक इंडेफिनिट
प्रोनाउन का एग्जाम्पल है एवरीवन, एनीवन, समवन, समबडी, नोबडी। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन के जब एग्जाम्पल आते हैं, तो हम उनको सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके, क्वेश्चन 10, माई फ्रेंड्स डैश कमिंग ओवर टुनाइट। माई फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुनाइट। ओके, द सिटी डैश वेरी क्राउडेड। द सिटी डैश वेरी क्राउडेड। सिटी क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब हमने यहाँ पे आइदर और का यूज किया है। ठीक है, तो आइदर और का जब हम यूज़ करते हैं तो उनके पास का जो सब्जेक्ट होता है उसको लेते हैं। तो अगर पास का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, पास का वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल लेंगे। ठीक है, तो आइदर और के बीच या पास का सब्जेक्ट कौन सा है? मैनेजर। मैनेजर किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द सब्जेक्ट आइदर और टेक्स द वर्ब फॉर्म ऑफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट विच इज मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द किड्स डैश प्लेइंग इन द पार्क। अब जो किड्स है वो क्या होता है? प्लूरल होता है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द बुक ऑन द शेल्फ डैश माइन। अब बुक क्या है? यहाँ पे बुक है सिंगुलर, तो वर्ब भी हम कौन से लेंगे? सिंगुलर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास डैश वेरी स्मार्ट। स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम वर्ब भी कौन से लेंगे? प्लूरल। द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी स्मार्ट। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनसे रिलेटेड कन्फ्यूज़न भी अब आपके मन में नहीं होगी। So thanks for watching.